नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि आपका इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो यूनिट 1 का अभी हम टॉपिक कवर करवा रहे हैं। और जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था आपका पी एन जंक्शन डायोड के बारे में, और आज हम जो है आपको इस वीडियो में लेकर आए पी एन जंक्शन डायोड में अब वाइसिंग प्रोसेस किस तरीके से की जाती है। और वाइसिंग प्रोसेस में जो आपका एक बैटरी सोर्स जो कनेक्ट करते हैं वो आपके किस तरीके से हम जो है पी एन जंक्शन में बैटरी सोर्स कनेक्ट करेंगे। तो वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जाम में मोस्टली कई बार आपको जो इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और आगे जो आपके एग्जाम आने वाले उनके लिए भी पूछा जाएगा। तो वीडियो प्लीज स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो आपके एग्जाम के लिए, एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अभी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखिएगा। अब बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था पी एन जंक्शन डायोड होता क्या है। दो लेयर से मिलकर बनता है, पी टाइप और एन टाइप लेयर। पी टाइप में हमारे क्या प्रेजेंट देते हैं आपके एज एक्सेप्टर आयन जिसके साथ होल्स प्रेजेंट है, और एन टाइप में आपके डोनर आयन जिसके साथ आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। और इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के बाद जो है उसमें पी एन जंक्शन डायोड में आपके डिप्लेक्शन लेयर क्रिएट होती है। डिप्लेक्शन लेयर क्रिएट होने के बाद आपका क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो अपनी अपनी पोजीशन पे फिर से प्रेजेंट हो जाते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। जब मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी हमारी उस समय क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देन अब हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में मूवमेंट कराने के लिए जो हम क्या करेंगे, इसमें एक वाइसिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। वाइसिंग प्रोसेस अप्लाई करने के लिए एक बैटरी सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक क्या कर रहे थे हम, सिर्फ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट हो रहा था, जिस कारण क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रहा था। देन आपकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही थी। देन अब हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिप्लेक्शन लेयर क्रिएट हो गई। डिप्लेक्शन लेयर क्रिएट होने के बाद एक बैरियर जनरेट हो गया। बैरियर जनरेट होने के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स हैं उनमें प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कराने के लिए हमने यहाँ पे वाइसिंग जो है प्रोसेस करते हैं। तो वाइसिंग प्रोसेस हमारा दो टाइप से होता है। एक तो होता है आपका फॉरवर्ड वाइज होता है, दूसरा आपको होता है क्या, रिवर्स वाइज। आइए चलते हैं फॉरवर्ड वाइज आपका पी एन जंक्शन डायोड के बारे में। देखो पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। आपका डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगा, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में आपके होल्स प्रेजेंट रहेंगे, एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। होल्स के साथ आपका नेगेटिव आयन प्रेजेंट रहेगा। नेगेटिव आयन रहेगा जिसको हमने क्या बोला, एक्सेप्टर आयन। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपका पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहेगा, जिसको हमने बोला क्या, डोनर आयन। अब डोनर आयन बन गया, ठीक है। अब इसके साथ पी साइड में हमने क्या करा, एक बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दी। बैटरी सोर्स कनेक्ट करी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट करा है आपने, पी साइड में। पी साइड में हमारे होल्स और एक्सेप्टर आयन प्रेजेंट है, बट एक्सेप्टर आयन क्या होते हैं, हमारे निगेटिव होते हैं। अब बैटरी सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल हमने पी साइड पर प्रेजेंट कर रखा है। और एन साइड में हमारे क्या है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हमने बोला एज अ डोनर आयन। डोनर आयन के साथ हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब इस एन टाइप के जो टर्मिनल है एन साइड का, अब उस साइड में हमारे जो बैटरी सोर्स का जो टर्मिनल है वो कौन सा है, हमारा नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कहाँ कनेक्ट हो गया, हमारा एन साइड में। और पी साइड में क्या कनेक्ट हो गया, हमारा पॉजिटिव आयन। बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दी। अब देखिएगा डिप्लेक्शन लेयर हमारी पहले क्रिएट हो चुकी थी। ये देखिएगा ये हमारी पहले डिप्लेक्शन लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गई थी। कब हुई थी, जब हमारा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हुआ था, ठीक है। डिप्लेक्शन लेयर विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। मतलब कि डिप्लेक्शन लेयर जो हमारी ये क्रिएट हुई थी जिसपे हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी। मतलब कि अभी हमने इस पर कोई बैटरी सोर्स, करंट फ्लो वगैरह कुछ नहीं करा। उस कंडीशन में जो हमारी डिप्लेक्शन लेयर बनी थी वो हमारी ये वाली डिप्लेक्शन लेयर यहाँ पर बनकर तैयार हुई। वो ये डिप्लेक्शन लेयर जब तैयार हुई थी जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ने रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करना शुरू करा था, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करना शुरू करा, डिप्लेक्शन लेयर बन गई, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गया, रुक गया, ठीक है।
अब डिफ्लेक्शन लेयर हमारी ये बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक बैटरी सोर्स कनेक्ट करेंगे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल आपका पी साइड में रख दिया और नेगेटिव टर्मिनल आपका एन साइड में रख दिया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें when P region is connected to the positive terminal and N region is connected to the negative terminal of the voltage source। ठीक है, P साइड में पॉजिटिव टर्मिनल, N साइड में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, डायोड इज सेट टू द फॉरवर्ड वाइज। डायोड हमारा क्या हो गया, हमारा एज अ फॉरवर्ड वाइज हो गया। फॉरवर्ड वाइज हो गया तो हमारा फॉरवर्ड वाइज हो गया, ये हमारा डायोड है बनकर। ठीक है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। इस कंडीशन में डायोड क्या हो गया हमारा, एज अ फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, अब डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज हो गया तो अब क्या होगा, दी अप्लाइड वोल्टेज विल बी प्रेशर दी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज हो गया, पॉजिटिव है, अप्लाई द प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन एंड होल्स इन द पी रीजन टू मूव टूवर्ड द जंक्शन। ठीक है, अब बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दी, करंट हमने फ्लो करना शुरू कर दिया। जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था एन रीजन पे और होल्स प्रेजेंट था पी रीजन पे, अब उनमें क्या हुआ, एक प्रेशर बनना शुरू हो गया। प्रेशर बनना शुरू हुआ तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स था उनमें अब फिर से क्या हुआ, मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। मूवमेंट हुआ, दे विल रिकम्बाइंड विद आयंस नियर द बाउंड्री ऑफ द डिफ्लेक्शन रीजन। ठीक है, अब जो डिफ्लेक्शन लेयर बनी हुई थी उसमें क्या करा, इन्होंने फिर से जो है रिकम्बाइन करना शुरू कर दिया। रिकम्बाइन करा, अब रिकम्बाइन करने के बाद जो आयंस जो थे, कौन से, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। आयंस जो थे वो न्यूट्रलाइज हो गए डिफ्लेक्शन विड्थ। ठीक है, अब न्यूट्रलाइज हो गए, क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गए। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का होल्स के साथ। अब होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट था उस समय, नेगेटिव आयन। यहाँ क्या प्रेजेंट था आपका, पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन डोनर आयन, नेगेटिव आयन एक्सेप्टर आयन। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, यहाँ से क्या हुआ, मूवमेंट होना शुरू हुआ, बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दी, करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अट्रैक्ट करना शुरू करेगा मतलब कि यहाँ पर जो होल्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यहाँ से। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपके 4 होल्स प्रेजेंट है तो एक एक होल्स उठकर यहाँ से जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद एक जब होल्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी, ठीक है, देन उसके बाद फिर से सेकंड होल्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी। इसी तरीके से ये प्रोसेस हमारे इसमें चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका पॉजिटिव आयंस है जिसको बोला एक्सेप्टर आयन, ये भी आपका क्या कर रहा है, ये भी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, देन ये भी अपनी अपनी पोजीशन को यहाँ से छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब कि आपका यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी अपनी पोजीशन छोड़नी शुरू करी, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल इसके आपके किसके साथ है, पी साइड पे। ठीक है, अट्रैक्ट करा। अब यहाँ पे बचा आपका सिर्फ क्या बचा, एक्सेप्टर और डोनर आयन, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब ये क्या करेंगे, आपके यहाँ पर जब ये धीरे धीरे अट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, जब हमारी डिफ्लेक्शन लेयर बनी थी, डिफ्लेक्शन लेयर बनने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आयन भी आपके प्रेजेंट थे। इस कंडीशन में नेगेटिव आयन प्रेजेंट थे और यहाँ पर आपके पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट थे, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। ठीक है, फॉरवर्ड में। अब यहाँ से जब आपके होल्स जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो भी आपका बैटरी सोर्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपका नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहेगा। तो अब उसके बाद आयंस जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देंगे। जब एक आयंस ने अपनी पोजीशन छोड़ी तो यहाँ पे बचे आपके 3 आयन, इधर से एक पॉजिटिव आयन ने पोजीशन छोड़ी, यहाँ पे बचे कितने, 3 आयन। फिर से ये पोजीशन अप्लाई हुई, फिर यहाँ पे बचे 2 और यहाँ पे बचे आपके 2। तो ऐसे करते करते ये आयंस जो है अपनी अपनी पोजीशन छोड़ेंगे और जो आपकी डिफ्लेक्शन लेयर बनी हुई थी ये वाली, वो डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो गई, फिर धीरे धीरे करके उसकी वृद्धि क्या हो गई, छोटी होनी शुरू हो गई। तो अब देखिए डिफ्लेक्शन लेयर विद एक्सटर्नल फील्ड। तो पहले जब तक हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दी थी, डिफ्लेक्शन लेयर काफी आपकी बड़ी बनी हुई थी,
और जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड हमने इस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया तो डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ जो है वो क्या हो गई, आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो गई। डिक्रीज होनी शुरू हो गई मतलब कि यहाँ से निगेटिव आयन, यहाँ से पॉजिटिव आयन वो अट्रैक्ट हुए, उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन छोड़ना शुरू कर दिया। तो इस प्रोसेस ये आपका फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में यहाँ पे बनना शुरू हो गया। और एक कंडीशन ऐसी क्रिएट होगी यहाँ पे कि ये जो डिफ्लेक्शन लेयर की ब्रेथ है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बिल्कुल नेरो हो जाएगी। नेरो होने के बाद ये डिफ्लेक्शन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जब डिफ्लेक्शन लेयर जिस कंडीशन तक खत्म होगी उस पॉइंट से हमारा फॉरवर्ड वाइज करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब समझे, जब ये आपके डिफ्लेक्शन लेयर ये अभी इतनी बन रही है, जब डिफ्लेक्शन लेयर हमारी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल नेरो खत्म हो जाएगी, उस कंडीशन पे हमारा पी एन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज का एक करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज मतलब कि उस वो पॉइंट होता है जहां से हमारा फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज कंडीशन बनती है। ठीक है, अब देखिए एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड दैट डिफ्लेक्शन विड्थ, ठीक है, विल कंटिन्यू टू डिक्रीज until a flow of the electron and holes can pass through the junction। मतलब कि जो आपकी डिफ्लेक्शन लेयर है वो आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो गई। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम पी एन जंक्शन फॉरवर्ड वाइस। मतलब कि वाइसिंग प्रोसेस करा, वाइसिंग प्रोसेस करने के बाद हमारा इसमें बैटरी सोर्स कनेक्ट करा, बैटरी सोर्स कनेक्ट करने के बाद जो हमारा क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई। देन इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई हुई उसके बाद यहाँ पे आपके नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट थे तो वो अपनी जो डिफ्लेक्शन लेयर बनी, डिफ्लेक्शन लेयर किससे मिलकर बनी, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से मिलकर बनी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से मिलकर डिफ्लेक्शन लेयर बनी। अब जैसे हमने इसमें फील्ड अप्लाई करी तो जो आपका नेगेटिव आयन है वो क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ किसकी तरफ, आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो उसने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्या कर दी, एक छोड़नी शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर दी और फिर इसी तरीके से ये आपका पॉजिटिव आयन है, उसने भी आपका अट्रैक्ट होने के बाद अपनी पोजीशन छोड़ दी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव आयन 4 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन 4 है। अब जैसे जैसे ये अपनी पोजीशन छोड़ेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर और एक्सेप्टर आयन की बुक में नंबर्स कम होने शुरू हो जाएंगे। जब नंबर्स कम होंगे देन उसके बाद जो आपका जो डिफ्लेक्शन लेयर है उसकी विड्थ वो आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और इंक्रीज होगी, एक कंडीशन ऐसा बनेगा यहाँ पर, ये आपका एक्सेप्टर और डोनर आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयन जीरो कंडीशन पर बन जाएंगे। जीरो कंडीशन बनने के बाद जो आपकी डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ है वो जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, डिफ्लेक्शन लेयर ब्रेक हो जाएगी पूरी। और जिस पॉइंट पर ये डिफ्लेक्शन लेयर ब्रेक होगी उस पॉइंट से हमारा पी एन जंक्शन का फॉरवर्ड वाइज पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पी एन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज करंट वाइसिंग प्रोसेस आपका इस तरीके से होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको पी एन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज के बारे में, वाइसिंग प्रोसेस के बारे में इसमें हमने आपको क्लियर करा है। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी हमारे बीटेक स्टूडेंट को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।